ये पीएफआई पर इल्जाम लगाना बीजेपी को सूट करता है, ध्रुवीकरण का माहौल बनता है और उसके बाद चुनावों में इसी को हथियार बनाकर जीत के लिए आगे बढ़ती हुई पार्टी, क्या ये स्थिति बनी हुई है? इसीलिए पीएफआई को लेकर बैन की, उसके ऊपर आरोपों की बात तो सामने आती है, लेकिन वास्तव में जब बैन लगाने की बात आ जाती है तो कोई भी राज्य सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ती? देखिए चित्रा जी, मैं दो मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। पहली बात तो पीएफआई पे बैन क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा एक विमर्श निकल करके आया है कि आपने सिमी पर बैन किया और सिमी के जितने पदाधिकारी है वो अपना चोला बदल करके पीएफआई में आ गए। तो व्यक्ति पर बैन लगाया जाए या संगठन पर बैन लगाया जाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया है। और जैसा कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब व्यक्तियों पर बैन करने की बात आई तब जाकर के कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में आकर के खड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि आप यदि संगठन पर बैन लगाएंगे तो कल जाकर के हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो कोई नए अवतार में आकर के जैसे मोहम्मद में आएगा, जैसे मोहम्मद कोई और लेकर के आएगा, इस तरह से नए तरीके से अपना चोला बदल के आएंगे। दूसरी बात, मैं हैरान हूं कि जो राजस्थान के जो पहली बार जो 2 अप्रैल को दंगा होता है उसकी एफआईआर में देख रहा था, तो एफआईआर में पुलिस कहती है कि ये भीड़ हिंसक नहीं थी, ये जो जुलूस था वो हिंसक नहीं था। उसमें नारे, सांप्रदायिक नारे कौन थे तो आप जरा गौर कीजिएगा। वंदे मातरम का नारा भड़काने वाला नारा हो गया है आज के दिन में, कांग्रेस पार्टी के लिए और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सारे मुसलमानों के लिए भी नहीं मैं कह रहा हूं, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो दंगा में शामिल हैं। वंदे मातरम नारा जो है वो सांप्रदायिक नारा है। जय श्री राम आप मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं बोल सकते हैं। तीसरी बात, भारत माता की जय, ये 3 ऐसे नारे हैं जिनको सांप्रदायिकता के घेरे में लेकर के और उनको बताया गया यही प्रोवोकेटिव थे। और हैरानी की बात यह है कि वहां की डीजीपी पुलिस जो है, जब डीजीपी पुलिस इस प्रकार की बात कहते हो कि वो प्रोवोकेटिव है, तो आप ये समझ जाइए कि दंगाइयों के लिए एक प्रकार से वो औजार मिल जाता है और कवच मिल जाता है। उनको ये लगता है कि देखिए इस प्रदेश की जो पुलिस है वो हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। इस प्रदेश की पुलिस यदि एक्शन गिरफ्तार भी करती है तो एक सीमा से परे जाकर हमारे खिलाफ, जैसे उत्तर प्रदेश का मामला है, यदि उत्तर प्रदेश का मामला जो है वो कानून का शासन जो है ये योगी सरकार ने दिखाया और कानून का डर आपके मन में यदि भय व्याप्त हो तो आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा होती है तो वहां फूल बरसाया जाता है। 140 लोगों को गिरफ्तार किया है ना, वहां पर भी तो अरेस्ट किया है। लेकिन ये इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान बीते अगर कुछ समय हम देखिए महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया। मैं शहजाद आपके पास भी, अभय दुबे आपके पास, महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है, जरा जल्दी से उसको कोट करते हुए वो बोल रही है जहां बीजेपी की सरकार है वहां गुंडे एलिमेंट कॉलेज में पाले जा रहे हैं और जहां जहां दंगे होते हैं वहां पर भेजकर दंगे कर जा रहे हैं। मैं एक अभय दुबे जी की बात का और तस्लीम रहमानी जी की बात का, दोनों का मैं उत्तर देगा। देखिए उत्तराखंड जो है कोई चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में जो है वहां भी दंगे हुए हैं और हरिद्वार के पहले जो एक रुड़की के अंदर दंगे हुए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बिहार में जमशेदपुर और रांची में बहुत बड़ा तनाव था, वहां भी दंगे होने की स्थिति आ गई थी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो सिर्फ जहां पर चुनाव है, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में तुरंत कोई चुनाव होने वाला है उस कारण से वहां पर दंगे हो रहे हैं। देखिए इस देश का इतिहास एक ऐसा रहा है, यदि दंगों का आप इतिहास पढ़ेंगे, और इस पर बड़ी लोगों ने काम किया है, पॉल ब्रास ने काम किया है, स्टीवन विल्किंसन ने काम किया है, आशुतोष वार्ष्णेय ने काम किया है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं वो एक मानसिकता है जो डोमिनेंस की मानसिकता, कि ये हमारा इलाका है, हम इस इलाके में आपको आने नहीं देंगे। ये जो मानसिकता है बहुत खतरनाक है। महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा जा रहा है कि गुंडा एलिमेंट पाले जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। ज्यादातर जगहों पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है, यहाँ पर तो स्थिति कंट्रोल में ही दिखाई दे रही है। देखिए मुझसे सवाल है चित्रा जी, मैं आ रही हूँ शहजाद आपके पास, को जवाब देना चाह रहे हैं संगीत जी की बातों पर। बोले जी चित्रा जी, देखिए एक मैं संगीत जी से कहना चाहता हूं, संगीत रागी जी से, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तेरी रहबरी से गरज नहीं, तेरी रहजनी का सवाल है। यही महबूबा मुफ्ती जी साहिबा ने भी कहा है। आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को हम टेररिस्ट एक्ट में लाए या ना लाए, इस पे कांग्रेस खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस बहुत सारे सवालों पे खड़ी नहीं हुई, मगर बीजेपी की सरकारों ने बिल पास किए।
370 पे कांग्रेस कहां सा, बहुत सारे मामलात में कांग्रेस खड़ी भी नहीं थी, बट जो सरकार है, सरकार कांग्रेस को देख के बिल पास नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है कि अपोजिशन क्या करे। ये तो सवाल महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी बात का विरोध कर रही है तो बीजेपी बड़ा कांग्रेस की बात मान रही है। शहजाद, ये सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से एक आंकड़ा दिखा देती हूं अपने दर्शकों को। राजस्थान में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं के तमाम कारण हो सकते हैं जिस पर लगातार चर्चा जारी है, निष्पक्ष जांच होगी तभी पता चल सकेगा। लेकिन अगर चुनावी राजनीति के हिसाब से देखें तो महत्वपूर्ण आंकड़ा जो आपको दिखा रहे हैं, जिन इलाकों में हालात बार बार बिगड़ रहे हैं उन पर अगर गौर करें तो पूर्वी राजस्थान के 6 जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में 35 सीटों में से मात्र 3 सीट बीजेपी के पास है। अलवर में 11 विधानसभा सीट में से बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट हैं। 2 सीट पर वो बीएसपी, 1 पर निर्दलीय, 5 सीट पर कांग्रेस काबिज है। और वही अलग अलग आंकड़े लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जिन इलाकों में उसकी कमजोर स्थिति है वहां पर वो बड़ी बड़ी रैलियां करे, और जिस तरह से ध्रुवीकरण के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, इससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन्हीं इलाकों में बीजेपी लगातार रैलियां और चुनावी कार्यक्रम करने के लिए आगे की ओर बढ़ती भी जा रही है।